हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मेरे नए व्लॉग में आप सभी का एक बार स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 5:45 और हम लोग निकल लिए हैं अपने धन्नों की सवारी लेकर के एक और नए डेस्टिनेशन की तरफ। और भाई ये भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी को बाय बाय करते हुए हम निकलने वाले हैं एक अच्छी जगह पे, थोड़ी पीसफुल जगह जो हमारा मन थोड़ा शांत करे। 3 दिनों की छुट्टी है, उसके लिए हमने बनाया है एक प्लान। और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। भाई घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही इतनी ज़्यादा ये घटाएं काली काली छाई हुई थी, मुझे लगा कि कहीं हमने गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया है जाने का, हमें उल्टे पाँव भाग जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम फिर भी डटे रहे, अड़े रहे और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी गड़गड़ाहट वाली आवाज़ सुनकर के भी हमारा कलेजा नहीं काँपा, हम बिल्कुल डटे रहे हैं। और ये देखिए मौसम हो गया है साफ़, हम निकल चले हैं हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ आप लोगों को एक नया डेस्टिनेशन दिखाने। अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इस तरीके से रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। दिल्ली से अप्रॉक्स आपको लगता है 5 घंटे, 4 से 5 घंटे। हाईवे एकदम स्मूथ है, आप देख सकते हो कितना मस्त वेदर हो गया है। बारिश भी बंद हो चुकी है और फिलहाल पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट उसके बाद बारिश कम हो गई है। मौसम बहुत अच्छा हो गया। हम लोग सुबह इसलिए निकले क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि वर्किंग डेज में आदमी कम जाता है, बट जब वीक डेज होता है तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग निकल जाते हैं और बहुत जाम लग जाता है, बहुत देर तक जाम में फंसे रहते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम एकदम मॉर्निंग तड़के उठ करके हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ चलेंगे। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे गुल्लू मुल्लू बच्चे। सावी एक्चुअली थोड़ा सा नींद में ही है, वो मेरी गोद में सो रही थी और मैंने कहा मैं इसको थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। वो प्यारी सी स्माइल दे रही थी और भाई सावी की स्माइल देख के तो हमारा तो दिन बन जाता है। और मेरा शिवाय भी कहीं है, वो पीछे सो रहा है। ये देखिए ये वो सो गया है। हम लोगों ने उसको ऐसे ही उठा करके उसको हम लोगों ने कार में लेटा लिया है। तो हेक्टिक वाली कोई बात नहीं, बच्चे सो ही रहे हैं, उनको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तब मैं वहाँ पर जाकर इनको तैयार करूँगी। और सावी एकदम फ्रेश फील कर रही है तो सोचा थोड़ा सा इसके साथ मैं कुछ वीडियोस बना लेती हूँ, थोड़ा शूट कर लेती हूँ। बड़ी क्यूट लग रही थी भाई मेरे कोई लड़की। और अगर हम बात करते हैं हाईवे की, दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश के हाईवे की, तो भाई बहुत स्मूथ है। मॉर्निंग की वजह से बिल्कुल भी रश नहीं था, बट काफ़ी लोग निकल चुके थे। ये स्ट्रेटजी हर कोई अपनाता है, कोई नई निंजा टेक्निक मैंने ट्राई नहीं की थी। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग निकले हुए थे बट उतने नहीं, तो हम लोग आराम से स्मूथली जा रहे थे और सावी एंजॉय कर रही थी फुल। वो एक्चुअली नींद से फुल जाग गई थी और वो खड़े होकर एंजॉय कर रही थी। तो ये रोड बहुत ही अच्छा है। आप जब भी हरिद्वार और ऋषिकेश वीकडेज में प्लान कर रहे हो तो आप एकदम तड़के मॉर्निंग निकलो तो आपको वहाँ पे जाम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ये सारे हाईवेज हैं और ये आई थिंक रेलवेज का कुछ काम चल रहा है ऊपर और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। और इतनी प्रोग्रेस देख के भाई मैं तो गदगद हो जाती हूँ। और हमने सोचा चलो सीएनजी भरा लेते हैं और थोड़ा सा पेट्रोल भी। शिवाय वो तो सीएनजी भराने के लिए उतरना ही पड़ा, तो शिवाय ऐसे ऐंठ रहा था और बेचारा सो ही रहा था। ये देखो बाप बेटी और ये है मेरा शिवाय। तो ये बेचारे को मैंने ऐसे ही खड़ा कर दिया है निकाल करके। इतना ज़्यादा हरा भरा हो गया था बरसात के बाद मौसम। और भाई फिर हम टंकी फुल करा के चल दिए हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। इतना ग्रीनरी देखने के बाद ओए होए होए होए, इतनी बड़ी बड़ी इमारतों के बाद मैंने इतनी सारी ग्रीनरी देखी। और भाई खाने पीने की तो आपको किल्लत होने वाली नहीं है, इतने सारे आपको खाने पीने की जगह मिल जाएगी अच्छी अच्छी। ये गणपति गुप्ता जी भैया, इनका तो हर जगह आपको बोर्ड दिख जाएगा। 29 मिनट की दूरी पे, 30 मिनट की दूरी पे, अब 1 मिनट की दूरी पे, अब बिल्कुल 0 मिनट की दूरी पे। तो ये गणपति जो ढाबा है बहुत बढ़िया है।
और ये हम उनका चेहरा हमको पूरे रास्ते देखना पड़ा फिलहाल 30 मिनट तक। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं चलेंगे, मैकडॉनल्ड्स को पीछे छोड़ते हुए, हल्दीराम को पीछे छोड़ते हुए, और भाई बड़े बड़े होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, इन सबको पीछे छोड़ते हुए हमने डिसाइड किया कि हम अपना निवाला तोड़ेंगे गणपत टूरिस्ट ढाबा में। तो भाई डिसाइड कर चुके हैं, तो अब चल रहे हैं आगे। और बहुत सारे डेस्टिनेशंस थे खाने पीने के लिए। ये देखिए मूलचंद वगैरह बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। ये सारा आपको खाने पीने की कोई किल्लत नहीं होने वाली है, तो आप जहाँ चाहे वहाँ रुक सकते हैं। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम गणपत ढाबा पे ही रुकेंगे। ये देखिए इनका 12 मिनट की दूरी वाला बोर्ड लगा हुआ है। तो इस बंदे ने हर 12 मिनट 30 मिनट से लेकर के 0 मिनट तक के बोर्ड लगा दिए। तो भाई हमने डिसाइड कर लिया कि हम इन्हीं के यहाँ पधारेंगे, और हमने अपनी गाड़ी पार्क करने का मन बना लिया है। और भाई ये देखिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम पहुंच चुके हैं गणपति ढाबा। भाई जैसे ही पहुंचे इस बंदे की बड़ी बड़ी सी फोटो लगी हुई है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इन सर का ही ये ढाबा है। और भाई ये देखिए बाल बच्चों के साथ हमारे पतिदेव आगे जा रहे हैं, और स्वागत के लिए हमारे लिए दरबान भाई साहब खड़े हैं, और कुछ लेडीज़ स्टैचू खड़ी थी। अपनी लार टपकाते हुए खाली पेट के साथ हम घुस गए हैं गणपति ढाबा में। भाई बैठने की सिटिंग वाली व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप अगर अंदर एकदम साइलेंटली बैठना चाहते हैं तो आप उधर बैठ सकते हैं, ये बगल में है। और मैं अब सावी के साथ अपना स्थान ग्रहण कर चुकी हूँ। भाई मेन्यू में क्या क्या है मैं देखना चाह रही थी, बट मुझे सुबह सुबह जो खाना था ब्रेकफास्ट में, वो मुझे पराठे खाने थे। तो मैंने फटाफट से पराठे और ऑर्डर कर दिए, और चाय के साथ में। बट उनका मेन्यू बहुत ही अच्छा था और बहुत ही रीज़नेबल था, तो आप सब लोग आ सकते हो। और भाई पैसे दे रही हूँ तो मैंने सोचा सावी को थोड़ा सा सीट पे बैठा देती हूँ। और इतना सारा मक्खन भर भर के वो आदमी मुझे दे गया था प्लेट्स में। हमारे सामने एकदम बर्फ़ का पहाड़ बना के रख गया था। ये दोनों बच्चे मेरे अगल बगल बैठा दिए गए हैं, तो मुझे लगा कि जैसे मैं सोले की ठाकुर बन चुकी हूँ, और भाई मैं कैसे खाऊंगी। तो मैं अविनाश जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई एक को तो ले लो आप। और इतनी बड़ी सी थाली के पीछे मेरा चेहरा दिख रहा है बड़ा सा। तो फिलहाल कोई बात नहीं, मैंने उस बर्फ़ के टुकड़े में से, सॉरी मतलब मक्खन में से, सावी को थोड़ा सा चखाया और इंतज़ार कर रही थी कब मेरा पराठा आएगा। और फाइनली हमारे पेट की गुड़गुड़ ख़त्म हुई, और इतने बड़े बड़े से पराठे हमारे सामने फेंक दिए गए, सॉरी मतलब दे दिए गए। और मैंने कहा भाई बटर भी डालो, तो अविनाश जी ने एक लादी मेरे मुंह पे फेंक दिया। मेरे मुंह पे नहीं, मतलब मेरे पराठे पे फेंक दिया। तो भाई मुझे बड़ा टेस्टी लग रहा है वो तैरता हुआ पराठा और मक्खन। और फटाफट से हमने अपना पेट भरा। और इनकी कोटेशंस बड़े अच्छे थे, राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में भाई दारू मिली। तो ऐसे करके इन्होंने कोटेशंस लगाए। और जिन्होंने ड्रिंक कर रखा है उनका आना यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो फटाफट से खाना तो एक अलग चीज़ है, बट उसके बाद सौंफ और मिश्री जो खाने के लिए एक्स्ट्रा मिलती है ना, वो अलग ही मज़ा देती है। तो यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था कर रखी थी गुप्ता जी ने, गणपत ढाबा वाले ने। ये पान का भी है, कुल्फ़ी का भी स्टॉल है। तो इन सब की सारी चीज़ों को हम ताड़ते हुए फटाफट से अपने पेट को हमने भर लिया है। तो ये स्टैचूज़ भी बड़े प्यारे लगते हैं वहाँ पे। फ़िलहाल बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत लाजवाब था। तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। सारी चीज़ें निपटा करके अब हम फिर से चल दिए हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। और जैसे ही आप हरिद्वार में प्रवेश करते हो, तो आपको ये सुंदर सुंदर से मंदिर देख के समझ में आ जाता है कि भाई देवभूमि आपका स्वागत है, देवभूमि में आप पधार चुके हैं। तो लेकिन घटाएं तो इतनी ज़्यादा छाई हुई थी, और फिर भी हम अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए। और भाई अब तो सरकार ने भी बोर्ड लगा दिया है, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। भाई यहाँ पे ही कुंभ सिटी है। 3, 2, 1। और भाई वो घड़ी आ गई है जिस चीज़ का इंतज़ार था। हमें खूबसूरत वादियाँ दिखने लगी हैं, पहाड़ दिखने लगे हैं भाई, जिस चीज़ को हम मिस कर रहे थे
वो हमें दिखने लगा है। और रोड ऑलरेडी बहुत स्मूथ है, मतलब आप ये समझ लिए अगर आप दिल्ली से निकल रहे हो और हरिद्वार ऋषिकेश जा रहे हो तो आपको एकदम स्मूथ सड़क मिलेगी, आपको उसकी टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रॉपरली हरिद्वार, और अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर हर की पैड़ी है, कहाँ पर शंकर जी का स्टैचू है। तो वो सब कुछ आने वाला है, आगे बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी जर्नी मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए और दिखा रही हूँ आपको एक एक चीज़, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और रोड देखिए आप, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो, गाड़ी से आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, तो बहुत बढ़िया रोड है। और घटाएं ऑलरेडी छाई हुई हैं बहुत ज़्यादा, बट मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो चारों तरफ ये देखिए पहाड़ ही पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, और गंगा जी के भी दर्शन होने वाले हैं। हाँ जी, चलो देखते जाइए ये सारी चीज़ें। और हरिद्वार की तरफ जाते समय आपको ये चौराहा मिलेगा, इसके बस थोड़ी दूर चल करके ही आपको कनखल यानी कि शिव जी की ससुराल जाने का भी रास्ता है। तो आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं कनखल में जा कर के, वहाँ एक दिव्य मंदिर है। और ये आगे का जो टर्न है, यहाँ से आप कनखल की ओर जा सकते हैं। तो ये रास्ता कनखल की ओर जा रहा है। और ये देखिए गंगा जी का फ्लो बहुत हैवी हो गया है भाई, ये ब्रिज है। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इस गाड़ी को स्लो कर लिया था। और एक्चुअली ये ब्रिज है, और ये देखिए क्या ओम की डिज़ाइन कितनी खूबसूरत सी बनी हुई है, बहुत सुंदर लग रहा था व्यू वहाँ का। और मानसून आ चुका है, तो उसकी वजह से वेदर बहुत अच्छा था। और आप भी अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हो इस डेट्स में तो आप जा सकते हो, बहुत अच्छा वेदर है। तो रोड्स आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी बनी हुई है। तो कनखल का मार्ग पीछे था, कनखल आप जा सकते हो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और वो देखिए जो मैं ऊपर दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे है मनसा देवी का मंदिर, बट बच्चे हैं हमारे साथ तो इसलिए हम अभी प्लान नहीं कर रहे हैं मनसा देवी का। और हमारे जस्ट लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हो मनसा देवी का मंदिर, और राइट हैंड पे ही चंडी माता देवी का मंदिर है, मनसा देवी और चंडी देवी। तो ये देखिए ये स्टार्ट हो गया है आपका कुंभ क्षेत्र का मेला, कुंभ का एरिया। और यहीं पे आपको हर की पैड़ी भी दिखेगी। तो ये सारा जो एरिया है यहाँ पे कुंभ ही लगता है। और ये लोग इस तरीके से अपना शेल्टर डाल करके, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, शायद दूर दूर से आए होंगे वो लोग यहाँ पर हैं। और पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो आप आराम से जा सकते हो अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, ये प्लान कर सकते हो आप। तो ये ब्रिज गया हुआ है उस तरफ हरिद्वार की साइड पे। और ये देखिए भाई गंगा जी का फ्लो बहुत ही बढ़िया दिख रहा था। ये जस्ट उसके अपोजिट में आपको हर की पैड़ी दिखेगी, जहाँ पर फ्लो बहुत, अब सारे डैम खोल दिए गए हैं क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। सारे डैम को खोल दिया गया है जिससे कि ज़्यादा बहाव ना रहे। तो ये सारी चीज़ें, ये हर की पैड़ी थी जहाँ पे आप नहा सकते हो, स्नान कर सकते हो, बहुत सारे आपको घाट मिल जाएंगे। और ये देखिए भव्य शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, बहुत बड़ी सी मूर्ति है। तो आप समझ जाएंगे कि हम हर की पैड़ी में आ चुके हैं, अर्थात हरि यानी विष्णु जी। और इनके दर्शन कर सकते हैं आप। कई जो घाट है वो आपको खाली भी मिलेंगे। ये आपका पार्किंग स्थल है, यहाँ से जा कर के आप पार्किंग में अपनी कार लगा सकते हैं आराम से। बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको भी कोई टेंशन नहीं हुई। जैसे मैंने आपको टिप्स दिए थे कि किस तरीके से बच्चों को ले जाएं, तो वो सारी चीज़ें भी। वेदर बहुत खूबसूरत है, पहाड़ भी आपको वैसे ही बढ़िया दिख रहे हैं। और ये देखिए सर्वदानंद जी का घाट है, यहाँ पे भी। ये एक्चुअली इनकी प्राइवेट घाट्स हैं, जो भी हमारे स्वामी जी संत लोग हैं इनके आश्रम है, आश्रम के साथ ही लगे हुए इनके घाट हैं, उनके आगंतुकों को सुविधाएं देने के लिए, कि जिससे कि ये आप वहाँ नहा सको आसानी से, जो रोज़ नहाते हैं, डेली नहाते हैं। और ये देखिए कितने खूबसूरत मंदिर भी आपको रास्ते में दिख जाएंगे। तो हमारा डेस्टिनेशन एक्चुअली है ऋषिकेश।
तो अभी हम यहाँ नहीं रुक रहे थे क्योंकि बहुत देर हो जाती। जब हम लोग लौट के आएंगे तो उसके बाद मैं आपको यहाँ का दिखाऊंगी। राजा जी नेशनल पार्क का एरिया स्टार्ट हो गया है, इसलिए यहाँ काफ़ी ग्रीनरी है। और सावी मुझसे कुछ कह रही थी, दै 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 कर रही थी। तो ये राजा जी का एरिया है, राजा जी नेशनल पार्क का। और यहाँ पर आप जंगल सफारी भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो ये सारे मैं हर जगह नहीं पाई हूँ, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसकी हर चीज़ दे रही हूँ कि आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, खुद की कार भी ले जा सकते हो। और ये सारी चीज़ें थी। सावी जुटी पड़ी है, कुछ ना कुछ कह रही थी मेरे से, वो बहुत इंजॉय कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी उसका थोड़ा सा वीडियोस कैप्चर कर लेती हूँ। और आगे आने वाला है, ये यहाँ तक हरिद्वार हो गया। हरिद्वार से अब हम ऋषिकेश की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि चीला लेक वाला जो रोड है, पीछे से जो रोड जाता है जो नीलकंठ बाबा की तरफ जाता है, वो एक्चुअली वहाँ पे नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने सिर्फ सामने का रूट लिया। वहाँ से अभी मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि वहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। बीच रास्ते में आपको गाड़ी निकालनी पड़ती है नदी के बीचों बीच से। और ये देखिए आप फ्लो देख रहे होगे यहाँ पर तो बहुत सादा जल है, आगे बहुत ज़्यादा फ्लो है। तो अब हम पहुँच रहे हैं ऋषिकेश, जो कि 13 किलोमीटर दूर रह गया है। और उस फ्लो की रास्ता छोड़ करके ये हम चीला लेक वाला रास्ता पकड़ रहे हैं। ये देखिए गंगा जी का ये डैम बना हुआ है जो हम लोगों को उस तरफ ले जाएगा। अगर हम लोग चीला लेक वाला रास्ता पकड़ते तो उधर से ही आ रहे होते हम लोग, बट अब हम लोग यहाँ फाइनली यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, जो हमें परमार्थ निकेतन, जहाँ हमारा आश्रम है, जहाँ हमें रुकना है, वहाँ पे हमें ले जाएगा। तो ये देखिए फाइनली अब हम लोग इस डैम को क्रॉस कर रहे हैं, यानी गंगा जी को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस डैम को क्रॉस करेंगे तो आपको एक छोटा सा अमाउंट टोल का देना पड़ेगा। तो आपको इस लेन में 2 बार टोल देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के टोल हैं। और अब देखिए स्टार्ट हो गया है ये हमारा ऋषिकेश की तरफ जाने का। और पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि छोटी छोटी जगह पे पानी के स्रोत बन गए हैं, झरने जैसे बन गए हैं एकदम। तो ये बहुत खूबसूरत है, बट यहाँ रुकना सेफ़ नहीं है। तो हर जगह आपको बोर्ड्स या गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आप इस जगह पे मत रुके, क्योंकि ये हाथियों का क्षेत्र है या कोई भी जंगली जानवर जंगल की तरफ से आ सकता है। ये देखिए सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं सावधानी के। तो आप प्लीज़ यहाँ पर रुके नहीं। और या कुछ लोग रील्स बनाने के चक्कर में या कुछ फ़ोटोशूट के चक्कर में उतर जाते हैं। यहाँ पे पुलिस भी लगी हुई है, तो वो थोड़ी चेकिंग कर रही थी। और सामने देखिए किसी की कार थी, ब्लैक कलर की शील्ड लगी हुई थी, उसको उतरवा रही थी। और हमारा भी उन्होंने चेक किया, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। उसके बाद फिर उन्होंने हम लोगों को जाने दिया। तो ये आगे वालों की, तो भाई सब लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करा रहे हैं। तो यहाँ से आप ऐसा नहीं कि भाग जाओ। तो ये एक फॉर्मल हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम पुलिस का सहयोग करें। और भाई सावी को देख करके पुलिस वाले भाई अंकल का भी दिल पिघल गया। तो सावी को बाय बाय उन्होंने किया है। और ये देखिए कितना सुनसान सा रास्ता है, पर बहुत ही खूबसूरत है। जो इससे पहले पीछे का रास्ता है चीला लेक वाला, वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वहाँ से बगल से आपके नहर जाती हुई मिलेगी। बट मैंने कहा जैसा ओवरफ्लो हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ से आप अपनी कार नहीं ले जा सकते हो और बहुत ही मुश्किल होगी। तो ऐसा मुश्किल का सामना क्यों करना भाई। तो ये सारे लोग इधर से आ जा रहे थे। बहुत सुनसान सा बट बहुत ही खूबसूरत है। हेलो दोस्तों, और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के जंगलों में। ये देखिए कितने बड़े बड़े लंगूर हैं, गाय हैं। और ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कैसे वो जंगल में, इतने घने से जंगल में किस तरीके से वो लोग रहते हैं। और मेरे को तो यहाँ खड़े होने में भी डर लग रहा है, पर वो लोग तो यहाँ रह रहे हैं। कुछ 1 या 2 घर हैं। और पीछे लंगूर साहब, ये देखो कैसे दिख रहे हैं लंगूर जी। और शिवाय, अविनाश जी और सावी तीनों कार में डर से घुस गए। सिर्फ मैं निकली हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं लगता भाई साहब, यार बहुत लगता है। इसलिए प्लीज़ जल्दी से देखो कितना सुंदर है। पानी बरसने के बाद यहाँ का व्यू बहुत सुंदर हो गया है भाई। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने आश्रम, जो हम लोगों ने बुक कर रखा है। और फिर वहाँ से दिखाऊंगी कि क्या वहाँ का व्यू रहता है। फिलहाल ये बहुत मस्त है, और रास्ते का व्यू तो आपने देखा ही, बहुत मस्त है। चलिए मिलते हैं, और चलती हूँ फटाफट से आश्रम में। लेट्स गो। मार गए ये बाबा जी। भाई बड़े घने घने जंगल हैं, और लोग लग रहा है कहीं से नहा के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जगह जगह पानी के सोते बह रहे हैं, और पानी की आवाज़ पूरी जगह से आ रही है। पानी काफ़ी साफ़ है, जबकि यहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा है। पीने का पानी की व्यवस्था भी थी। हाँ, अरे मौसम ये तो यहीं पे इसीलिए उतर सकते हो, इतना बढ़िया है। देखो यहाँ पे, ये देखो पूरा कान बंद हो रहा है मेरा, तो बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। हम लोग 11 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं।
सुबह सुबह निकले थे एकदम 6 बजे। ये देखिए अंकल आंटी लग रहा थक गए हैं और ये लोग रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओ भाई कितने बेहतरीन जंगल है, इतनी वर्कोहॉलिक लाइफ से दूर इतना सुकून मिलता है ना। बहुत सुंदर सा व्यू। ये हर जगह देखिए, ये छोटे छोटे पानी के सोते बह रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, झरने जैसा। मेरा फ़ोन भर जाए। ये हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, परमार्थ निकेतन। टोल लगता है भाई, क्या पता है। इको पॉइंट शुल्क, पर्यटन शुल्क। यहाँ पे पानी भी नहीं, पानी है। कपड़े धुल रही लड़की, देखो ये देखो भाई, हर जगह पानी है। यही ना ये, हाँ यहीं से मोड़ना ही है। ये बहुत सकरा रोड है भाई। ये वाला नहीं, दूसरा है। अच्छा हाँ तो फिर ये ठीक। अच्छा तो दूसरा वाला था, ये वाला कम सकरा वाला है। चलो देखते हैं, गाड़ी चली जाएगी ना। रुक जाओ जरा, कभी मत निकालो, वो गाड़ी आ रही है ना, निकल जाए उसके बाद निकलिएगा। इतनी सकरी गली है, इतने सारे लोग, देखिए मानसून है फिर भी इतने सारे लोग। और भाई इतनी सकरी गली है कि 2 गाड़ियां एक साथ निकल ही नहीं सकती हैं। तो अविनाश जी देखने गए हैं कि भैया किसकी गाड़ी है, और इतनी भीड़ देख करके तो भाई हाल ख़राब हो रहा है। और भाई यहाँ पे शिवाय फैल गया था एकदम कैंटीन के सामने, क्योंकि उसको बहुत ज़ोर की भूख लगाई थी। तो हम लोग उसको बोल रहे थे कि चलो थोड़ी देर रूम पे चलते हैं, बट थोड़ी देर तैयार होने के बाद में वो फिर से फैल गया था। ये हम लोग उसको रूम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने अपना रूम भी देख लिया है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए, क्या खाओगे? खाना चाहिए। खाना चाहिए, चलो अच्छा चलो कुछ खा रहे, खाना नहीं खाएंगे, इसके बाद कुछ खिलाया, थोड़ा बहुत जो खिलाया। हाँ हाँ क्या खाएगा, कुछ ऐसा ले लो ना जो उसको खाने के लिए। भाई शिवाय को लगी थी भूख, तो हम लोग रेस्टोरेंट आ गए हैं, जो वहाँ पे कैंटीन है। शिवाय ने सैंडविच ऑर्डर किया है, शिवाय को सैंडविच ऑर्डर कर दी है। ये आज का दिन हमारा ख़त्म होता है। पूरा मैं टूर आपको कल और कराऊंगी इस आश्रम का, और क्या क्या है इस आश्रम में वो सब कुछ दिखाऊंगी, क्या कैसे इसकी बुकिंग होती है, ये सारी चीज़ें आश्रम की मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।